इस टाइम मौजूद हैं हम जनपद बाराबंकी के गन्ना दफ्तर में। आप देख रहे हैं शानवी टाइम्स सुनील कुमार के साथ। आइए जानते हैं जनता का क्या कुछ कहना है। लगातार ये लोग ज्ञापन दे रहे हैं, एप्लीकेशन दे रहे हैं, लेकिन इनकी सुनवाई क्यों नहीं हो रही? आखिर क्या कारण है? इनको लगातार तारीख दी जा रही है, इतनी भयानक ठंड हो रही है, लगातार सरकारी छुट्टी चल रही है, लेकिन हमारे बीच में विभिन्न प्रकार के किसान भाई विभिन्न प्रकार के मुद्दे हैं गन्ना दफ्तर में इस टाइम मौजूद हैं। आइए जानते हैं कि इतनी ठंड में ये गन्ना दफ्तर में क्यों मौजूद हैं, क्यों धरना दे रहे हैं, क्यों इनकी सुनवाई नहीं हो रही, आखिर क्या कारण है। आइए जानते हैं। हमारे बीच में जिला अध्यक्ष जी ठीक मौजूद हैं। सर, आप अपना पूरा परिचय दीजिए। मेरा नाम हरिनंदन सिंह गौतम एडवोकेट है। मैं यहाँ भीम आर्मी भारत एकता मिशन का जिला प्रभारी हूँ, बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया का जिला अध्यक्ष हूँ। ये फतेहपुर तहसील परगना मोहम्मदपुर और ग्राम बसारी के रहने वाले हैं। इन लोगों का कुछ ये देखिए, 1973 में इन लोगों का सरकारी पट्टा हुआ था। ये 73 में ये पट्टा हुआ था। फिर 1995 में दोबारा पट्टा हुआ। तो दोबारा जो 1995 में हुआ 83 पट्टे हुए। 83 पट्टे जो हुए उनकी खतौनी में अमल दरामद हो गई। सबके खतौनी पे नाम आ गए। ये देखिए, सबकी खतौनी पे नाम है। इनको किसान सम्मान निधि मिल रही, इनको केसीसी बन गई है। और उसके बाद जो कुछ अस्थायी पट्टेदार थे जिनका नाम खारिज हो गया था। केसीसी जो है क्यों बन गई है? अगर इनकी ज़मीन है तो ये ठीक विवाद क्यों हो रहा है? इनके ही नाम केसीसी बन रही, इन्हीं के नाम की किसान सम्मान निधि मिली, लेकिन उसमें 30 किसान जो गरीब थे, मजलूम थे, असहाय थे, उन लोगों को चिन्हित करके भूमाफियाओं ने इनको खेती करने से रोक दिया। और बार बार 100 भूमाफियाओं ने रोका है कि शासन प्रशासन द्वारा या जिला अधिकारी द्वारा जो रोका गया है? सर, पूरी जानकारी सर अवगत कराएं। ये केवल भूमाफियाओं द्वारा रोका गया है, क्योंकि राजनीतिक संरक्षण में जो ये काम हो रहा है, उस जो 480 बीघा जमीन है, इसको धनीराम आदि लोग। सरकार तो लगातार भूमाफियाओं पे अपना बुलडोजर चला रही है, तो इन भूमाफियाओं को संरक्षण कौन दे रहा है? सर, 480 बीघा जमीन को धनीराम चंदन कुंदन आदि लोगों ने 5,000 रुपये पर महीने के कॉन्ट्रैक्ट में दे रखा, जिससे 20 लाख रुपए की वार्षिक आमदनी होती है। उस आमदनी को वहाँ के शासन प्रशासन राजनीतिक लोगों को बंदरबांट करके, इसीलिए उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही। जिला अधिकारी महोदय को आपने एप्लीकेशन या कोई तहरीर दी? इससे पहले हमने 12 प्रार्थना पत्र महामहिम राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, राजस्व मंत्री, प्रमुख सचिव गृह, डीएम, एसडीएम, एलआईयू और तहसीलदार एसडीएम को दिया था, जिसमें नायब साहब वहां पर मौके पर गए और कहा ये पुराना मामला है, चूंकि एसडीएम की तरफ से शिथिल कार्रवाई हुई, इसलिए हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। हम नए हैं, अभी समझ कर बताएंगे, आप लोग धरना ना दें और इसमें हमारी जो है छवि धूमिल होगी, हमारी नौकरी जाएगी। तो हमने उसको फ़ोन करके कहा कि 5 मिनट का काम है, जिन 30 किसानों को खेती करने से रोका गया है उनको जुतवा दीजिए और ये धरना जो है जाने से रुक जाएंगे। भाजपा सरकार से मैं कहना चाहूँगा, लगातार किसान भाई कई मुद्दे अपने जो कि सच हैं लगातार ये लोग उठाने का प्रयास करते हैं, लेकिन योगी सरकार में योगी बाबा अपना बुलडोजर तो भूमाफियाओं पे चला रहे हैं, लेकिन जनपद बाराबंकी में ये विभिन्न प्रकार की दिक्कत आखिर क्यों हो रही? क्या जनपद बाराबंकी में बीजेपी की सरकार नहीं, कि बीजेपी का एमएलसी नहीं, कि बीजेपी का सांसद नहीं, कि बीजेपी का विधायक नहीं? आखिर जनपद बाराबंकी पे भूमाफियाओं का क्यों राज है? चूँकि भूमाफिया बड़े पैमाने के हैं, उस 480 बीघा जमीन से कॉन्ट्रैक्ट बेस से लाखों लाख रुपया वो कमा रहे हैं। इससे पहले कौन सर कमा रहा है लाखों रुपए? धनीराम और कुंदन वर्मा, सीलिंग होल्डर जो धनीराम कुंदन वर्मा जो भूमाफिया हैं, और उन्होंने 22 बीघा 70 लाख की बाजारू मूल्य की ज़मीन थी, उसको जो है मुकदमे के दौरान उनका कोई स्वामित्व नहीं था, और 70 लाख रुपए की ज़मीन लिखित में 15 लाख रुपए में 70 लाख रुपया लेकर बेच दिया है। और उसके खिलाफ जो जबकि जांच पड़ताल चल रही थी, उसके बाद भी उनके खिलाफ मुकदमा नहीं दर्ज हो रहा। इससे पहले माननीय उच्च न्यायालय हाई कोर्ट का आदेश 12 में आया था कि जो ये धनीराम आदि द्वारा जो विवाद करके जो है भूमाफियागिरी कर रही है, इनका जांच करके इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। 12 से 10 साल हो गए, अभी तक कुछ नहीं हुआ। आप देख सकते हैं भीषण ठंड में किस तरीके से हमारे बीच में किसान भाई इस टाइम मौजूद हैं। इतनी भयानक ठंड हो रही है और अपने विभिन्न प्रकार के मुद्दे लेके खड़े हैं। मैं कहना चाहूँगा सरकार से कि जनपद बाराबंकी में एक बार अपनी नज़र डालें, चाहे वो निंदूरा ब्लॉक हो, चाहे वो बनी कोलर ब्लॉक हो, चाहे वो फतेहपुर ब्लॉक हो। इतनी दिक्कतें हैं इसमें
एक नहीं, पूरी की पूरी फाइल इनके पास मौजूद है, जो कि पूरी जांच हो गई। भू माफियाओं द्वारा जो है विभिन्न प्रकार के कब्जे हैं। सर आप एक बार हमारे दर्शकों को सर आप अपना पूरा परिचय अवगत कराएं। मेरा नाम हरिनंदन सिंह गौतम है। मैं पेशे से अधिवक्ता हूँ। चूँकि समाज सेवी होने के नाते एक नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि गरीब, मजलूम, असहाय लोगों की अध्ययन करके उनकी जो है आवाज़ उठाई जाए। इसलिए हमको भी ये लाइव इन्फॉर्मेशन आया। हम लोग जब डीएम के यहाँ ज्ञापन देने जा रहे थे, यहाँ के लोकल चौकी इंचार्ज आवास विकास उन्होंने रोक लिया, जबकि हमारा पहले से प्रोग्राम फिक्स था कि हम 1 बजे ज्ञापन देंगे और 11 तारीख तक अगर सुना नहीं गया तो हम कई मतलब हजारों की संख्या में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आवास घेर करके उनसे न्याय की गुहार करेंगे कि जो एक तरफ आप जो है संरक्षण दे रहे हैं भूमाफियाओं के, आपके राजनेता, और एक तरफ गरीबों और मजलूमों के ऊपर बुलडोजर चलाया जा रहा, ये किस तरह की दोहरा चरित्र किया जा रहा। या तो आपके अधिकारी आदेशों का अवहेलना करें या तो दिखावा है। अगर ये संत दिखाने का पत्रकार भाई हमारे कुछ प्रयास करते हैं, उनको भी दबाने का प्रयास हो रहा है। सर इस संबंध में सर आप क्या संदेश देना चाहेंगे योगी सरकार को? सर चूँकि आर्टिकल 19 में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता संविधान में बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने हर आदमी को न्याय के लिए, लड़ाई लड़ने के लिए, संघर्ष करने के लिए और अपनी आवाज़ उठाने के लिए दे रखा है। तो संविधान के तहत इस देश का हर नागरिक पत्रकार है। लेकिन चूँकि आप लोग रजिस्टर्ड पत्रकार हैं, आपका चैनल चलता, पत्रकार पेपर चलता, इसलिए आपके गर्दन पर जो है शासन प्रशासन झूठे मुकदमे की दहशत बना करके गरीबों की आवाज़ दबाने का काम कर रहा है। इससे पहले बहुत सारे लोगों के ऊपर जो उनका गुणगान करें, उनकी ताजपोशी हो रही है और जो उनको सच्चाई से अवगत कराएं। आज ये तो इतने किसान यहाँ पर हैं, इससे ज़्यादा हर गांव में आवारा पशुओं को की रखवाली करने के लिए खेतों में टुटर रहे हैं। तो इस तरह से पत्रकारों पर भी दमन की प्रक्रिया हो रही, नेताओं के पर दमन की प्रक्रिया हो रही। हर आदमी जो उनके खिलाफ आवाज़ उठाएगा उनको कुचलने का काम कर रहा है। इस भीषण ठंड में रात में काफ़ी टाइम हो गया है, हम लोग निकले यहाँ से, देखा किसान भाई ढेर सारे जो है सैकड़ों लोग हमारे बीच में मौजूद रहे। आप देख रहे थे जनता की आवाज़, शानवी टाइम्स, सुनील कुमार के साथ।